श्री कृष्ण पे भरोसा इतना रखिए कि जब आपके इच्छा अनुसार काम ना हो तो समझ लेना कि ये कृष्ण की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार काम हो तो समझ लेना कि ये कृष्ण की कृपा है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर आपके समय को ठीक करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है तो श्री कृष्ण उस इंसान को किसी ना किसी रूप में मदद अवश्य करने आते हैं। समस्या और समाधान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारा सलाहकार कौन है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजली हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका आसान मानिए, क्योंकि जीन बागों में माली नहीं होते, वो जल्द उजड़ जाते हैं। आप किसी पे अटूट भरोसा मत करना, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है, किंतु स्वाद हमेशा दोनों का अलग अलग होता है। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो जीत आपके हाथों में होगी। जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा निर्णय रहता है कि जो होने वाला होगा वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को चिंता कभी नहीं सताती है। हर उस इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि सुख और दुख हमारे परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि वो एक मेहमान की तरह है। कुछ दिनों के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर की ओर उठता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो व्यक्ति छल करता है उससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। याद रखना, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है, किंतु विश्वासघात कभी नहीं होता है। गीता में लिखा है कि जिसने साथ दिया है उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया हो उसे तुम भी त्याग दो। कृष्ण कहते हैं कि खुद को अगर जिंदा समझना है तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें भी बहा करती है किंतु कभी तैरती नहीं। लोग हंसते जरूर है जब आप किसी अच्छे कार्य को करते हो, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग तुमसे सलाह मांगते हैं। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी बुरा होगा। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है। जीवन में तुम इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत के लिए तुम्हारे पास समय ही ना बचे। बीता हुआ कल जीवन को समझने के लिए एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन जीने के लिए एक अच्छा मौका है। याद रखना, जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो इतना देंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अगर समझ पाओ तो मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर श्री कृष्ण मिलते हैं। एक बात याद रखना, सुख में तो सब मिलेंगे, लेकिन दुख में केवल और केवल श्री कृष्ण ही मिलेंगे। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद पे लगानी पड़ती है।